हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में हेलो मैथ्स विद ए। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है और अब 10th और प्लस टू की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और आई होप सो कि आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे और उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम छेड़ने वाले हैं वो बड़ा बेसिक सा टॉपिक है और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूँ तो सिली मिस्टेक्स वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो जैसे आप जानते हैं हम लोग अलजेब्रा के बेसिक टॉपिक्स कर रहे हैं। तो आज हम उसमें जो टॉपिक शुरू करेंगे वो मेरे दिल के बड़ा पास है, क्योंकि वहीं से मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की और उसी को थोड़ा सा हम ध्यान दें तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ब्रैकेट्स। ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है मैथ्स में। आपने इसमें अलजेब्रा में कहीं भी या किसी भी और ब्रांच में इसको आम देखा होगा। ब्रैकेट जब हम किसी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं लाइक इंग्लिश में या किसी और सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे उसका एक मीनिंग के तौर पे होता है यूज़। बट मैथ्स में ब्रैकेट का जो यूज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। तो इसी को आज हम थोड़ा फोकस करेंगे। सो देखिए ब्रैकेट्स का हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर ब्रैकेट्स? बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन कह लो या इसको समझने के लिए जो एक दो लाइन में हम इसको एक्सप्लेन करें कि ब्रैकेट्स बेसिकली आपके पास जब भी आप मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं तो जब किन्हीं दो नंबर्स को या दो टर्म्स को आपको इकट्ठा एज अ सिंगल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम उस चीज को ब्रैकेट में रख देते हैं। सो दैट इज वाई हम बोलते हैं ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू indicate that the terms enclosed within them are to be considered as one quantity। जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर है आपने उसे एक सिंगल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एक्सप्रेशन है 6 + 7 + 2। अभी आगे पढ़ के जब हम थोड़ा सा रूल्स को समझेंगे तो आप देखेंगे जहां प्लस है वहां ब्रैकेट की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट फिर भी जब मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब ये है कि मुझे 7 और 2 को एक सिंगल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना है, या पहले मुझे उस पर फोकस करना है, बाद में मैं 6 के साथ डील करूंगा। सेम अगर सब्ट्रैक्शन का केस है तो यहां भी मुझे यही ध्यान देना है कि 8 और 3 को मैं पहले हैंडल कर लूं और उसके बाद रिजल्ट को 5 के साथ ऑपरेट करूं। अगर आप लोगों ने बॉड मास के बारे में सुना हो तो वहां भी सबसे पहली चीज जो बताते हैं बी फॉर ब्रैकेट। तो दैट इज वाई हमें इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सिंबल की बात करें ब्रैकेट की तो हमारे पास तीन तरह की ब्रैकेट्स हैं और तीन सिंबल हैं। फर्स्ट हमारे पास सबसे कॉमन राउंड ब्रैकेट और इसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं। देन करली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, इसका कुछ ये सिंबल है। और तीसरी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम बॉक्स ब्रैकेट भी कह देते हैं। उसके बाद जैसा अगर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो कई बार हम ब्रैकेट की जगह एक इस तरह से बार की फॉर्म में भी एक लाइन यूज करते हैं। ये फर्दर स्टडीज में या कभी जरूरत पड़ेगी तो एग्जांपल में देखेंगे, बट फिलहाल हम इन तीनों पे ही फोकस करेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर ब्रैकेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऐसा इसकी कोई क्लासिफिकेशन है नहीं ऑफिशियली, बट मैं समझने के लिए टॉपिक को ये कह सकता हूं कि हम ब्रैकेट को दो कैटेगरी में रख सकते हैं। जो ब्रैकेट्स वाले एक्सप्रेशन है, एक सिंपल और एक थोड़े एडवांस। अब सिंपल ब्रैकेट के अंडर आ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, एंड एडवांस के अंडर क्या आया, मल्टीप्लीकेशन एटसेट्रा। अबे एटसेट्रा क्या है? ये आपका फंक्शन भी हो सकता है हायर क्लासेस में, ये आपके और किसी भी ब्रांच में एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो वो सारे हम इसी में एडवांस यूज ऑफ ब्रैकेट में थोड़ा उनको डील करना सीखेंगे। बट आज हम जिस पे फोकस करेंगे वो है सिंपल ब्रैकेट मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। याद रहे दोस्तों, ये कोई ऑफिशियली क्लासिफिकेशन नहीं है,
बट थोड़ा सा टॉपिक को समझने के लिए हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब सिंपल ब्रैकेट की बात करते हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चीजें आती हैं। सो अभी जैसे आपके पास एक एग्जांपल है 6a + 7b - 3a। अगर मैं यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो भी यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी क्लियर है। बट जैसे ही मैं यहां पे ब्रैकेट लगाता हूं तो थोड़ा सा फोकस हो जाता है कि मुझे इस पे ही ध्यान देना है। ब्रैकेट आपको एक स्पॉटलाइट की तरह काम करती है कि आप इस एक्सप्रेशन को पहले हैंडल कर ले, बाकी चीजों को बाद में देखें। आप थोड़ा ध्यान देना, जब आप ब्रैकेट लगा लेते हैं ना, सडनली आपका उस एरिया पे फोकस बढ़ जाता है। और सिली मिस्टेक के लिए हमें फोकस को ही तो ध्यान देना है। अगर फोकस अच्छा होगा तो सिली मिस्टेक्स अपने आप अवॉइड हो जाएंगी। तो इसलिए ब्रैकेट का एक यूज यही है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करते हैं, उन पर्टिकुलर टर्म्स पे फोकस करते हैं जिसको आपको इमीडिएटली ऑपरेट करना है। सिमिलरली दूसरा ऑपरेशन है, यहां पे माइनस साइन लगा है बीच में और ब्रैकेट में मैंने दो टर्म्स को रख दिया, तो मेरा फोकस पहले ब्रैकेट हैंडल करने को है, उसके बाद मैं तीसरी टर्म को हैंडल करूंगा। करना कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको सिंपल ब्रैकेट का थोड़ा सा सिस्टम बता रहा हूं। अब एडवांस ब्रैकेट में थोड़ा सा काम क्या हो जाता है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है आपके पास और उसके बाद उस स्क्वायर ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट भी है, दैट मींस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। तो ये चीजें कुछ हमारे पास एडवांस में आ जाती हैं, तो इसलिए हम थोड़ा इसको बाद में ही देखेंगे। ये कोई बहुत अजीब चीज नहीं है, बट फिर भी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आज थोड़ा सिंपल ब्रैकेट की बात करते हैं। अब इस एग्जांपल से हम यूज ऑफ सिंपल ब्रैकेट्स को समझते हैं। आपके पास एक टास्क है कि फाइंड द सम ऑफ दीज थ्री एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। इन थ्री एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का सम मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन में मैंने ब्रैकेट लगा दी, चाहे क्वेश्चन में मुझे नहीं दी थी। तो मेरा टारगेट क्या था कि मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन है। बड़ा क्लियर कट है, कॉमास जो है उनको सेपरेट कर रहे हैं, बट फिर भी ब्रैकेट लगने से मेरा थोड़ा फोकस बढ़ गया। अब जब मुझे सम फाइंड करना है, सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशंस को लिख दिया। आपकी मर्जी है, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए जैसे आपने क्वेश्चन में लगाई थी, या आप अभी हटा दो। अब मेन स्टेप आ रहा है यहां पे मेरा। सम फाइंड करने के लिए अलजेब्रा में हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ाई है, लाइक टर्म्स को हमें इकट्ठा रखना है। अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं? ए ए ए, और पूरी टर्म की बात करें तो 3a 2a एंड -4a। अब ये लाइक टर्म्स हैं, तो इनको मुझे इकट्ठा रखना है। तो जैसे ही मैंने इनको इकट्ठा रखा, साथ ही मैंने एक ब्रैकेट प्लेस कर दी, सो दैट नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं अपने आप को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि हाँ, अब मुझे इस पे फोकस करना है। सिमिलरली जो बी वाली टर्म्स हैं, मैंने उनको इकट्ठा रखा, एक ब्रैकेट वहां प्लेस कर दी, और फाइनली जो बची हुई टर्म थी, अगर उन जैसी कोई और टर्म नहीं है, लाइक सी की एक ही टर्म है, डी की एक ही टर्म है, उनको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया कि ये अनलाइक टर्म्स है, इनका मैंने फिलहाल अभी एज इट इज ही रहेगा सब। तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाई है, मैं थोड़ा क्लियर हो गया हूं कि हाँ, ब्रैकेट लगाने से मेरे को सम करने में थोड़ा इजी हो गया, फोकस करना इजी हो गया। यही यूज है सिंपल ब्रैकेट का। ये मैं ब्रैकेट नहीं भी लगाऊंगा तो कोई रूल वायलेट नहीं होगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। बट यहां पे पर्पस इतना है कि आप ब्रैकेट लगा के अपने आप को फोकस कर रहे हैं। शायद ये आपके लिए बात इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, बट बिलीव मी, मैंने इन ब्रैकेट्स को ना लगाने से स्टूडेंट्स को सिली मिस्टेक करते देखा, और वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा उनका टैलेंट था, बहुत अच्छे टॉपर स्टूडेंट से मैंने मिस्टेक होते देखी है। दैट इज वाई मैं ये टॉपिक की वीडियो बना रहा हूँ कि ब्रैकेट्स को ध्यान से ऑपरेट करें और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें। बस उसके बाद की कैलकुलेशन तो आप सबको क्लियर ही है कि इसके बाद जस्ट आपने लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ए वाली टर्म्स ए में ऑपरेट होंगी, बी वाली पूरी कैंसिल होगी, जीरो आ गया। कहने का मतलब आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती हैं अगर आप
इन ब्रैकेट्स को लगाते हैं। तो ये सिंपल ब्रैकेट का एक यूज था। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर कंपाउंड एक्सप्रेशन है, कंपाउंड एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें एक साथ दो से ज्यादा टर्म्स हैं, दो या दो से ज्यादा, तो ऐसे केस में ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी हो जाता है। यहां ऑप्शन नहीं है कि प्लस है तो चल जाएगा, यहां पे मैंडेटरी है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है a प्लस टू बी माइनस फाइव सी को फ्रॉम 2a प्लस थ्री बी माइनस सिक्स। तो पहली चीज तो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है इसके लिए ध्यान रखें, जिसके आगे फ्रॉम लगा है। फ्रॉम मींस इस चीज में से आपको पहले वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दैट मींस जब आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो पहले ये एक्सप्रेशन आएगा जिसके आगे फ्रॉम लिखा था, फिर माइनस का साइन आएगा, और जो एक्सप्रेशन पहले लिखा था वो बाद में आएगा। क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, लोग यहां जो लिखा है उसी को पहले लिख देते हैं। तो ये छोटी सी बात ध्यान देनी है। खैर, अब आपने ब्रैकेट प्लेस कर दी, उसके बाद माइनस का साइन आपके पास है। ये आपके किसी बड़े क्वेश्चन का एक कैलकुलेशन का स्टेप भी हो सकता है। डोंट थिंक कि ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं आते, हम बड़े हो गए। नो डाउट आपका क्लास का लेवल जो भी हो तो आपकी हायर कैलकुलेशन का होगा ये। अब इस केस में ब्रैकेट मुझे रिमूव करनी है, तो नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट के बाहर है उसको रिमूव करने का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो भी आपके पास टर्म्स हैं उनके साइन चेंज करने हैं। तो जैसे ही आप ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो प्लस ए का माइनस ए हो गया, प्लस टू बी का माइनस टू बी, और माइनस फाइव सी का प्लस फाइव सी। साइन तीनों चेंज। अब मैंडेटरी पार्ट तो ब्रैकेट का खत्म हो गया, बट अब वो वाली सिंपल ब्रैकेट जो हमने अभी सोची थी कि जिस पे फोकस करना है, क्योंकि अब सारी टर्म्स हमारे पास ओपन है, तो लाइक टर्म्स को पेयर करें, ब्रैकेट में रख दें। फिर दोबारा से बी वाली टर्म्स, सी वाली टर्म्स, तो ये ब्रैकेट लगाने से आपका फोकस बढ़ा और एक आंसर इजीली आ गया। तो ये सिंपल ब्रैकेट का यूज है, जो ये आपको ऑलमोस्ट कैलकुलेशन में हर स्टेप में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो जहां पे आपको ज्यादा एक्सप्रेशन मिले, आप अपने आप ही ब्रैकेट लगानी शुरू कर दें, चाहे वो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, चाहे कोई सजेस्ट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, ये आपके अपने लिए है। तो इस तरह से आप सबसे बड़ी चीज सिली मिस्टेक को अवॉइड कर देंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं, और आंसर मैंने साथ में लिख दिए हैं। पर्पस यही है कि आप सिंपल ब्रैकेट को अप्लाई करके सिली मिस्टेक अवॉइड करके सही आंसर पे पहुंचे। रिमेंबर, जितना बेसिक स्टेप होगा उतना ही आपको वहां पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है। मैं सिली मिस्टेक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं क्योंकि पर्पस मेरा यही है कि बेसिक टर्म्स को समझ के हम इनको अवॉइड कर दें। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। एक चीज जरूर मैं बोलूंगा कि जैसा मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि अपने माइंड सेट को बिल्कुल भी लूज ना होने दें, फोकस को लूज ना होने दें। मैथ्स को हमें समझना है, मैथ्स को हमें हैंडल करना है। तो आपको रास्ते मिलते रहेंगे। पेशेंस का साथ ना छोड़ें। अगर मिस्टेक होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एक हेल्दी एटीट्यूड से टेक्निकली सीखें कहाँ मिस्टेक है, उसके बाद उसे करेक्ट करें और आगे चलें। कभी ना कभी आप सही आंसर पे, सही टेक्निक पे पहुंचेंगे। तो परफेक्शन इज अ जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। तो इस थॉट के साथ आज बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके जो हमने एडवांस ब्रैकेट की बात की है उसको समझेंगे। तो टेक केयर। जय हिंद।